अगर आपने 4-4 अंडे ले लिए, सुबह खा लिए हैं, तो हम अगर सो के उठे हैं तो हमें भी कुछ नीड है। बस ये नॉइस पोल्यूशन मचाने वाली मोहतरमा कोई तो देखना रह गया था बिग बॉस में। सच्ची इस साल तो द डाउनग्रेड इज रियल। सलमान खान से अनिल कपूर तक का डाउनग्रेड, मनीषा रानी से शिवानी कुमारी तक का डाउनग्रेड और लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार से बड़ा पाव गर्ल तक का डाउनग्रेड। कहीं टीआरपी में भी यहाँ से यहाँ तक का डाउनग्रेड ना आ जाए। सीरियसली एक बात बताऊं तो लग रहा है कि मैं यहाँ हूँ ना तो यहाँ बन के निकलूंगी। ऑनेस्टली आई डोंट गेट इट कि इस बंदी ने ऐसा क्या उखाड़ा है जो ये बिग बॉस में, मतलब श्री ढिंचैक पूजा जी भी बिग बॉस में जा चुकी है, लेकिन कम से कम उसने अपने गाने तो बनाए थे। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। पर इस बंदी के तो वायरल वीडियोस भी इसके नहीं है, उन फूड ब्लॉगर्स के हैं जिनको ये एटीट्यूड देती हैं। कौन सा वाला है सर आपका? सबको नुकसान हो जाएगा आपकी वजह से, सबको नुकसान हो जाएगा सर। लेकिन बिग बॉस के घर जाने से पहले स्टेज पे तो कुछ और ही बातें करके गई हैं दीदी। बड़ा पाव मेरा बेस है। She means base guys, इसका है थोड़ा ये इशू। बोलूंगी मैं, करूंगी मैं, इतना बेसन फेंकूंगी क्या मैं, इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। Yeah, she talks a little weird. वो हमेशा रहेगा। आज भी अगर चंद्रिका यहाँ से निकलेगी ना तो वो संकोच नहीं करेगी कि यार बर्तन मांजने हैं। खैर मुझे अब दीदी जितनी भी हम्बल बनने की एक्टिंग कर लो, असलियत हम देख ही चुके हैं। लेकिन स्टेज पे तो ऐसे दिखा रही थी कि इनसे बदतमीजी की है लोगों ने, नॉट द अदर वे अराउंड। बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना कार्ड लगाई जाए। दिल्ली में हर इंसान कार्ड लगाता है। फ्लैशबैक। क्या है मैम? 6 नहीं होंगे मैम, 4। मैं 4 ही वड़ा पाव देती हूँ ताकि ज्यादा रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और दुकान के रेंट के पैसे ना निकालने पड़े। मैं चटनी पैक नहीं करती हूँ। पैकेट्स बना के रखे जा सकते हैं पर फिर कलेश भी तो करना है। मेरी मेहनत के पैसे हैं तो आईफोन तो लूंगी ना। जो मर्जी लो लेकिन फिर खुद को गरीब मत बोलो। मैंने कभी कोई ड्रामा नहीं किया। ड्रामा के अलावा किया ही क्या है? कांट बिलीव कि इसकी एंट्री पे बिग बॉस वालों ने अब मैं खुद से लड़ गई हूँ बजाया था, क्योंकि वो खुद से नहीं बाकियों से लड़ती है। वैसे कितना सही है यार कि पहले नेगेटिव पब्लिसिटी बटोलो और फिर जाके झूठ बोल के सीधे बन जाओ, क्योंकि अब अनिल कपूर जी जाके थोड़ा ना वेरीफाई करने वाले हैं कुछ। लेकिन हाँ, एक सरकाज़म वाला आंसू उन्होंने भी टपका दिया था चंद्रिका जी की इमोशनल स्टोरी सुन के, क्योंकि वो भी समझ गए कि ये नैरेटिव घुमा रही है बस। वाह, बिग बॉस शुरू हुआ नहीं कि नैरेटिव जैसे वर्ड अपने आप मुंह से निकलने लग गए। लोग कहेंगे अब अपने बच्चे को छोड़ के चली गई है, बट मैं उसी के लिए जा रही हूँ कि और मेरे एक मिनट, लेकिन आप तो पहले कुछ और ही कहते थे। कुछ लड़के भी कमेंट करते सुंदर दिख रही है, जॉब कर ले। बिल्कुल, मेरा बच्चा तू संभाल ले आके। और अब कौन संभालेगा? मेरा बच्चा संभाल ले। अभी मेरे बच्चे को कोई दिक्कत हो गई तो मुझे भागना पड़ता है घर पे। और ये बोल बोलकर दीदी जी सीधे घर ही भाग गई, अपने नहीं बिग बॉस के। लोगों ने मेरी पर्सनालिटी को एक गलत वे ले रखा है। अरे नहीं, हमें तो बहुत पसंद है आपकी पर्सनालिटी। वो उनका भी नहीं है, दिखाया गलत, प्रेजेंट गलत कर रखा है। और ये मैडम ने सारा ब्लेम दूसरों पर डाल दिया। लोगों को वो चीज दिखा पाऊंगी कि जो वो सोच रहे हैं वो नहीं है। चलो कम से कम ये एक्सेप्ट तो कर रही है कि हाँ ये इमेज क्लीन करने आई है, और अगर करके भी दिखा दिया तो आई थिंक सेंचुरी का ग्रेटेस्ट कमबैक हो जाएगा ये। ऑल्दो चांसेस थोड़े कम ही है, क्योंकि पहले ही दिन पे राशन को लेकर टोका टाकी शुरू कर दी है दीदी जी ने। इतना बेसन फेंकूंगी मैं। बट जस्ट इमेजिन कि कुछ दिनों बाद चंद्रिका गेरा दीक्षित के फैन क्लब्स बनने शुरू हो गए तो क्या होगा? ओ भाई मारो, मुझे मारो। वैसे डू यू गाइस नो कि चंद्रिका जी ने आते ही खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, क्योंकि मैडम जी ने रणवीर शौरी से पूछा क्या करते हो तुम, एज इफ वो उन्हें जानती ही नहीं है। जब नाम सामने आए तो मैंने बोला कि हाँ मुझे एक बार प्रोफाइल देखा, तो सारी चीजें। भाई कॉन्फिडेंस चाहिए किसी के मुंह पे अनजान बनने के लिए, लेकिन दीदी जी तो 5 स्टार होटल के शेफ को कुकिंग टिप्स देके आ चुकी हैं, तो कॉन्फिडेंस की बात तो उनसे ना ही की जाए। मैं जैसे मुझे बस वो एक ही चीज लगी कि पापड़ के साथ भी मिंट की चटनी है, तो और वड़ा पाव के साथ भी मिंट की चटनी है। तो बस सच्ची अब तो मेरे को शॉकिंग भी नहीं लगेगा अगर ये सीजन 18 में डॉली चाय वाला को भी ले आते हैं। लोगों से सुनोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, और मेरे शॉप पे आओगे तो मुस्कुरा के जाओगे। ले आओ भाई, इसको भी ले आओ। खैर देन देयर इज शिवानी कुमारी, जिनकी मैंने कुछ टाइम पहले एक रील देखी थी। फ्रेंड हम एरोप्लेन में बैठे हैं, हम सतुआ गोरे बैठे, ये मैं माई बे हम तो कहती व्हाट, हमने कह दी हॉट।
गुस्सा हो गया, चली गई मैं। सच बता रहा हूँ कि ये रील ना मैंने सेव कर रखी थी एक फ्यूचर रील्स के रोस्ट के लिए, लेकिन उससे पहले मैडम जी बिग बॉस में टपक गई। बट एनीवेज ये मुझे इस रील में भी अनोइंग लगी थी और बिग बॉस में भी। कैसी लगी आपको इनकी परफॉर्मेंस? बहुत बढ़िया कहते रहे, झक्कास। देन देयर इज लव कटारिया, जिसने मेरे हिसाब से एपिसोड का फनीएस्ट मोमेंट दिया। नहीं वो नहीं, जब उसने विशाल पांडे के टिकटॉक्स की बेइज्जती मारी, क्योंकि अंदर जाके तो दोनों बेस्ट चीज बन चुके हैं। चिढ़ गया था ना वो? चिढ़ गया था। वो किलसाएंगे, इस जैसे बंदे ना मजाक सहन नहीं कर पाते भाई, पर मजे आते हैं लेने में। बट द फनीएस्ट मोमेंट वाज जब बिग बॉस ने उसे स्पॉन्सर वाला ओप्पो का फोन दिया स्टार्ट करने को, एंड ही सेड ये एंड्रॉइड फोन भी ना बड़ी स्लो स्टार्ट होते हैं। और हाँ, इस सीजन में मोस्ट कंट्रोवर्शियल पति पत्नी भी है। आई मीन पति पत्नी पत्नी भी है। देखो यार, मैं बहुत गुस्से वाला जरूर हूँ, वो भी जब कोई उल्टी सीधी बात करेगा तो मैं चुपचाप बैठा हूँ, मेरी आवाज सुन। यार ये कितना बोरिंग बंदा है। ऐसा करिए बीवी नंबर 1 आप बताइए शॉर्ट में। ओके, आई थिंक शी इज नॉट इंटरेस्टेड। तो ऐसा करिए बीवी नंबर 2 आप ही बता दीजिए। तो गाइस इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ और मान जी क्या कह रही है। अगर कोई इनसे हवाबाजी करेगा, कोई इनकी फैमिली के बारे में, मतलब मेरे और पायल के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो ये उसे जवाब देंगे। सी मैंने आज तक इनका एक भी वीडियो नहीं देखा है ऑनेस्टली, बट सॉरी टू से ये लोग तो अपने व्लॉग्स में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे, तो ये बिग बॉस के घर में क्या झंडे गाड़ेंगे। लेकिन यू नो व्हाट, अभी जो जैसा भी लग रहा है ना, 4 दिन बाद सब बदल जाते हैं। रिमेंबर शुरू के 3-4 दिन तो बेबी का भी अच्छी लगी थी। तू एंड तक रही हो। मैं तो जानू था ना, 2-3 बंदे मेरे को एंड तक चाहिए। बट देन वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। बीमार इंसान को भी नहीं छोड़ते हैं क्या, कुछ बोल के जाते हैं ये लोग। रही हो तुम। वैसे बेबी कैसे याद आया, यू न्यू दिस वाज कमिंग। मतलब बिग बॉस ओटीटी का वीडियो कैसे हो सकता है विदाउट म्यूजिक। मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। देखिए मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, इसलिए मैं सीधे अपना कंटेस्टेंट्स का रिव्यू शुरू करती हूँ। कंटेस्टेंट नंबर 1 शिवानी कुमारी, जो बेसिकली है मनीषा रानी की फर्स्ट कॉपी। इन्हें एक एपिसोड में मैंने 25 बार देसी देसी बोलते हुए सुना है। अरे तो हम क्या विदेशी हैं? बेटा मैं मनीषा को कहती थी कि वो मिट्टी से जुड़ी हुई है, लेकिन तुम तो मिट्टी ले आई बिग बॉस के घर में। पर देखिए आप सुनना सीखिए, मनीषा अनोइंग नहीं थी, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज फॉलो मी, जिन्हें अपना अलग वॉशरूम चाहिए। आई बड़ी ज्ञानी बनने वाली फीमेल हाइजीन के बारे में ज्ञान दे रही थी। बेटा इस शो में ना अर्शी खान और राखी सावंत ने टॉयलेट में टट्टी फ्लश ना करने पे लड़ाइयां करी है, और पिछले सीजन मैंने सबकी टट्टियां साफ करी हैं, तो तुम भी करोगी। गेट ऑफ योर हाई हॉर्स। नेक्स्ट आर मुनीषा एंड दीपक, जो इस सीजन के मुझे तो रिंकू और जिगना लगते हैं, बिल्कुल यूजलेस। और दीपक जी आप बड़े ज्ञानी बन रहे थे, इन्फ्लुएंसर्स को ज्ञान दे रहे थे। इट वाज क्रॉस। एक तो आपकी आवाज इतनी अनोइंग है अनलाइक मी, और दूसरा क्या कह रहे थे आप कि आप मेरा बिग बॉस का OTT 2 का सीजन देख के आए हैं फॉर इंस्पिरेशन, राइट? लगता है गलत इंसान से इंस्पायर होके आ गए हैं। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। इंस्पायर होना चाहिए तो मेरे जैसे लोगों से। नेक्स्ट इज सना सुल्तान। देखिए आप ना थोड़ी मैच्योर बनिए, ये क्या पापा की परी की तरह हर चीज पे ही करती रहती हैं। सना आप गधी हैं। और ये नेजी, इन्हें तो मुझे लगता है बिग बॉस वालों ने बस फ्री का गाना बनवाने के लिए बुला लिया है। बिग बॉस बीइंग वेरी लेजी विद नेजी। बस यही सब करते करते जीत भी जाएंगे। नेक्स्ट इज रणवीर शॉय। रणवीर तुमको क्या जरूरत पड़ गई थी इस शो में आने के लिए? मतलब माना कि तुम कह रहे थे कि कोई मूवी या शो वगैरह नहीं था तुम्हारे पास, बट मेरे पास आते मैं तुमको मूवी दे देती। आफ्टर ऑल मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। महेश दल्ले। वैसे दिस रिमाइंड्स मी कि अगर सलमान की डेट नहीं मिल रही थी तो मुझे ही बुला लेते हैं, क्योंकि ये अनिल कपूर को तो झक्कास झक्कास के अलावा कुछ आता है नहीं। और ये क्या हर बार फोन वोन वगैरह के नए नए चोचले लगा देते हैं आप लोग। बस 2-3 हफ्ते हुए नहीं, आपके सारे अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं। You lack grace. Anyways, next contestant is विशाल पांडे, जो खुद को शेर, क्लासी, फैशनेबल और इंग्लिश स्पीकिंग बोल रहे थे। तो विशाल जी बताइए जरा, अंग्रेजी बोलने से क्या कोई क्लासी हो जाता है? That's such a छोटी सोच। Wait, मैं चप्पल पटकना भूल गई। छोटी सोच। Ouch, my foot. बहुत तेज लग गई। देखिए आप थोड़ा मैच्योर बनिए and watch your language. Sachi, these influencers, I tell you, they are very annoying. There's only one influencer I like, and that's my paprika Bebika. ओ पैसे पूसे वाले सब सोच रही दुनिया, बेबिका पैदा हुई बस खान वास्ते। Oh, so cute. क्या? बेबिका ने मुझे Instagram पे अनफॉलो कर दिया है? I always knew it कि ये धोखा देगी।
ब्लडी टुनटुन मौसी। चलिए तो लास्ट कंटेस्टेंट है एल्विस। अरे एल्विस तुम फिर से आ गए। पूजा जी वो एल्विस नहीं, उसका फ्रेंड कटारिया है। ओह मुझे लग ही रहा था कि एल्विस वापस क्यों आएगा। एक्चुअली हुआ क्या, द एपिसोड वाज वेरी लॉन्ग और ब्रेक्स बहुत छोटे थे, तो आई वाज इन द वॉशरूम, लेकिन तभी आई हर्ड एल्विस जैसी बातें, एल्विस जैसी आवाज, एंड देन आई आल्सो हर्ड सिस्टम, तो मुझे लगा एल्विस ही वापस आ गया। ओके पूजा जी, इनफ बक बक फॉर द डे। इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं, इससे पहले इनके फैंस ऑफेंड हो जाएं। आफ्टर ऑल अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विस भाई। सो गाइज दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, चाहे वो बिग बॉस देखते हैं या नहीं देखते हैं, कर दो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट बिग बॉस के रेगुलर चुगली सेशंस मेरी बहन के चैनल पे, जहां मैं और वो बैठ के बिग बॉस डिस्कस करते हैं एंड अ लॉट मोर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। बाय बाय। चलो यार मैं जा रहा हूँ बेसन फेंकने। इतना बेसन फेंकूंगी क्या मैं? शू